मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मैंने तुम्हें यह भी बताया कि किस तरीके से अंबिका भाभी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। मैंने इसे छिपाया नहीं। और वो औरत यहीं नहीं रुकी, उसने तुमको दोबारा मारने की कोशिश की थी। और वो तुम्हारी कैलाशी ठकुराइन, वो तो साक्षात बुराई की मूर्ति थी। देवी माँ की कृपा है कि ये अंबिका भाभी और कैलाशी ठकुराइन, ये दोनों हमारी जिंदगी से चली गई हैं। और अब हम खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। और इसकी शुरुआत डोरी के इस घर में आने से होगी। इसीलिए तो मैंने उसके लिए रंगोली बनाई उसके स्वागत में। बहुत अच्छा किया। कहाँ गए थे आप लोग? हाँ, किसकी परमिशन से गए थे? राजनंदिनी, तुम अपनों से बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हो क्या? ओह, तो आपकी याददाश्त वापस आ गई है। अच्छा है, तो आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि ये हवेली, ये बिजनेस की मालकिन मैं हूं। आप सब ना मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो, मेरी जूती के नीचे। यहां रहना है तो मेरी जूती के नीचे दब कर रही है। राजनंदिनी, खबरदार जो तुमने उस जुबान में मेरी पत्नी से बात की, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, क्या कर लोगे आप? ऐसा करने की भूल भी मत करना। तुम्हारे नौकर नहीं हैं हम। तुम सब मेरे नौकर हो। इस हवेली में मेरी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। और ये सब क्या है? हाँ, कभी कोई खीर खिलाने चला गया, कभी कोई मंदिर चला गया। चल क्या रहा है? हाँ, लगता है तुम सबको तुम्हारी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। राजनंदिनी, मेरा हंटर लेकर आ। सबको लाइन में खड़ा करके मैं सीधा करती हूँ आज। राजनंदिनी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी तो तुम्हारा मान भी गया है उस डोरी को सब याद दिलाने के लिए। वो भी नहीं आ सकता है तुम लोगों को बचाने के लिए। अब देखती हूँ तुम सबको कौन बचाता है। चलो मीरा, अच्छा हुआ मुझे गुरु माँ यहीं मिल गई। अब मुझे बनारसी और पटोला डिजाइन सीखने के लिए पाटन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जगह मैंने पहले देखी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे मेरा कोई रिश्ता है इस जगह से। मुझे विश्वास है डॉ, तुम्हें हवेली में आकर जल्द सब कुछ याद आ जाएगा।
जितना हंसना है हंसो राजनंदिनी, तुम्हारे बाप का घराना भट चुका है। मुझे खत्म करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। राजनंदिनी, और से देखे से तेरे घमंड को तोड़ने के लिए इस हवेली के अंदर एक तूफान आ चुका है। इस तूफान से तू बच नहीं पाएगी। याद करो डूरी, याद करो सब कुछ, डरो मत। मैं यहाँ हूँ और मेरे होते हुए राजनंदिनी की बुराई तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। हाँ डूरी, प्लीज तुम्हें सब कुछ याद करना होगा। कोई तूफान, कोई आंधी, कोई आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आज तुम सबको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। मेरी बात ना मानने के लिए तुम सबको सजा मिलेगी। चलो, तुमसे शुरू करती हूँ पुष्पा। किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरा हंटर रोका? डोरी, तुम? मुझे लगा था कि तुम सिर्फ बुनकरों पर अत्याचार करते हो। तुमने तो अपने खुद के परिवार को भी नहीं छोड़ा। आप जैसे नेक दिल और अच्छे इंसान ऐसे इंसान के परिवार का हिस्सा है, मुझे नहीं पता था। ये बकवास बंद कर। दीदी, इसको उठाकर घर से बाहर फेंक दो। हाँ। अरे तुम भी यहाँ पर हो। खैर, अगर भाई ऐसा है तो बहन तो ऐसी होगी ही ना। बहन चुड़ैल है तो भाई राक्षस। आगे आने का सोचना भी मत। पिछली बार सिर्फ हाथ जलाया था, इस बार जलाकर राख कर दूंगी। लोगों को अगर हाथ लगाने की हिम्मत भी करी, सोचा भी, तो हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगी, समझी? मेरे होते हुए इनमें से तुम किसी को हाथ भी नहीं लगा सकती। ना जो हंटर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था ना, उसी से मार मार के खाल उधेड़ दूंगी। समझ में आया? मामा। चलिए गुरु माँ, ये लोग लायक नहीं कि आप इन पर समय बर्बाद करें।
आप देख रही वो 2 कौड़ी की औरत डोरी घर में आकर बैठकर दादागिरी कर रही है और तुम तमाशा देख रही हो सिर्फ। बहुत बड़ी गलती की उसने इस हवेली में कदम रखकर। पर अच्छा है, अब मुझे कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा उसे खत्म करने के लिए। अब इस हवेली के फर्श रंगेंगे उसके खून से और ये सारी दीवारें सुनेंगी उसकी चीख। तड़पा तड़पा के मारूंगी उसे। और हाँ, इस काम के लिए मुझे वो डोरी अकेली चाहिए, क्योंकि इस बार मैं कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती। समझ गया ना तू? देखो, जो भी करना है ना जल्द से जल्द करना पड़ेगा। अगर उसको सब कुछ याद आ गया ना, उसके साथ हुए अन्याय का हर एक बदला लेगी वो तुमसे। नहीं, उस डोरी को कुछ याद नहीं आएगा। उसकी नौबत ही नहीं आने दूंगी मैं। उसे कुछ याद आए उससे पहले ही मैं उसे खत्म कर दूंगी। डोरी को सच बताने का वक्त आ गया पुष्पा भाभी। हाँ मान भैया, आज जिस तरह से उन्होंने हवेली में आकर राजनंदिनी की अकड़ तोड़ी है ना, उससे एक बात तो पक्की हो गई कि आज भी उनके अंदर वही जुनून, वही आग बाकी है। बस एक बार उन्हें आप दोनों का रिश्ता याद आ जाए। आ जाएगा, बस थोड़ी सी तैयारियां बाकी रह गई हैं, फिर मैं डोरी को ले आऊंगा। अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो वो राजनंदिनी को मिट्टी में मिला देगी। और राजनंदिनी को अगर कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? मैं तो सड़क पे आ जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। डोरी को मैं कभी कुछ याद नहीं आने दूंगी। ना रहेंगी ये फोटोज और ना डोरी को कभी कुछ याद आएगा। और वैसे भी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना पता नहीं राजनंदिनी आज हमारे साथ क्या करती। थैंक यू बेटा, तुमने हमें बचा लिया। थैंक यू किस बात का? आप ऐसे मत बोलिए। वैसे भी आपने तो मेरी जान बचाई है ना, और उसका कर्ज तो मैं जिंदगी भर भी नहीं उतार पाऊंगी। वैसे भी रही बात राजनंदिनी की, तो वो बहुत बुरी इंसान है। पता नहीं, मैं जब भी उनसे मिलती हूँ तो मुझे खुद ब खुद गुस्सा आने लगता है और ऐसा लगता है कि ये दुश्मनी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। पता नहीं क्यों। मान ने बताया था कि डोरी और राजनंदिनी की लड़ाई काफी पहले की है, शायद इसीलिए इसे ये सब महसूस हो रहा है। खैर, ये दवाई। ओ गुरु माँ, अब आप मुझे अपने डिजाइन दिखाएंगी? हाँ भी लाई। ये देखो डोरी, ये मेरे पुराने बनारसी और पटोला के डिजाइन। ये तो बहुत सुंदर है।
इसमें तो बहुत बारीक काम हो रखा है, अच्छा लगा तुम्हें? बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें सिखा दूंगी। देखो, मैंने भी ये सीखे थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने ये पहले भी सीखा हुआ है। मुझे खुशी है कि जैसे जैसे मैं तुम्हें ये डिजाइन सिखा रही हूँ, वैसे वैसे तुम्हें कुछ पुरानी बातें भी याद आ रही हैं। शायद से मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। वैसे सब कुछ हम अपने मुंह से बताना चाहते थे डोरी भाभी, पर हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही है। अगर हमने कुछ कहा और राजनंदिनी दीदी ने सुन लिया तो वो हमारी जान ही ले लेंगी। इसलिए हमने ये सारा सच इस कागज पे लिख दिया है। बस एक बार आप ये कागज देख लीजिए डोरी भाभी, उसके बाद आपको सारा सच पता चल जाएगा डोरी भाभी। डोरी, चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। कागज क्या कर रहा है ट्रेन में? पता नहीं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। पूरी इंक फैल गई पेपर के ऊपर। हाथ भी गंदे हो गए। डोरी भाभी ने तो हमारा रखा हुआ कागज पढ़ ही नहीं पाई। अब हम क्या करें? हम सच कैसे बताएं उन्हें? गुरु माँ, मैं हाथ धो कर आऊं? हाँ बेटा, मैं हाथ कहाँ पर धो सकती हूँ? साथ वाले रूम के बाथरूम में। क्या बात है, मैंने पूरे फर्श पे पानी गिरा दिया। अब वो डोरी सीधा आएगी, इस पानी से स्लिप करेगी और नेल्स के ऊपर गिरेगी और उसके बाद सीधा आसमान पे। तुम मेरे रास्ते का कांटा बनकर मुझे टॉर्चर करती थी ना, अब देखना मैं तुझे कैसे टॉर्चर करती हूँ। तड़पा तड़पा के मारूंगी तुझे। डोरी, तेरी चीखें गूंजेंगी इस हवेली में। सुनिए ना, मैं ये हाथ कहाँ धो सकती हूँ? आगे से राइट में जाना। जी। काम हो गया ना? जी, आपने उन्हें जहाँ भेजने को कहा था, मैंने उन्हें वहाँ भेज दिया है। ओके। ये लो। ये जगह कुछ तो जानी पहचानी लग रही है। कितना अजीब लग रहा है यहाँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले भी यहाँ आई थी। ये वो पल है डोरी जो हमने साथ में बिताए हैं। ये सब सच नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है जब मुझे कुछ याद ही नहीं है? मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा मान, तुम मेरी डोरी। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं झूठ बोलकर तुम्हारे घर पर गया ताकि मैं अपनी पत्नी को उसे उसके घर पर वापस ला सकूं। ये सब सच नहीं है।
पे कुछ महसूस नहीं होता है।